जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहाँ से हुई? कथा मिलती है कि श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वयं 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज एक दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी माँ कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। तब वह अपनी माता की गोद में थी और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले। तब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा, तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। कहा जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना, जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी, उसके बीच में यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तथा संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी के सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बाजार में कढ़ाई से निकलती हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर जैसे ही उसकी सुवास अंदर गई, वैसे ही आपने सोचा कि यदि इस जलेबी को हमारे श्रीनाथ जी पाते तो उन्हें कैसा अद्भुत आनंद आता। उस बाजार में खड़े खड़े मानसी सेवा में मन ही मन कृष्णदास जी उन जलेबियों को स्वर्ण थाल में रखकर श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भावबस भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। वृंदावन के एक संत कहा करते थे, जब संसार की कोई उत्कृष्ट वस्तु, उत्कृष्ट खाद्य सामग्री को जीव देखता है तो उसके मन में दो भाव ही आ सकते हैं। पहला कि इसका संग्रह मेरे पास होना चाहिए, इस वस्तु का मैं भोग कर लूं। दूसरा कि यदि यह वस्तु मेरे प्रभु की सेवा में उपस्थित हो जाए तो उन्हें कैसा सुख होगा। संत के हृदय में सदा यह दूसरा भाव ही आता है। उधर जब आरती करने से पहले मंदिर में गोसाई जी ने भोग उसारा तो उन्होंने जो देखा उससे उन्हें अद्भुत आश्चर्य हुआ। श्रीनाथ जी ने विविध भोग सामग्रियों को एक ओर कर दिया है और जलेबियों से भरा एक स्वर्ण का थाल मध्य में चमचमा रहा है। श्रीनाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथ में भी जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। गोसाई जी समझ गए कि आज किसी भक्त ने भाव के बल से इस सेवा का अधिकार प्राप्त कर लिया है। जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।